जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी चित्रकूट के शैक्षणिक मंच से मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हिंदी साहित्य की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम देख रहे हैं। उसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए आज हम शेष बचे हुए क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो हम अपने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 100 तक की बात कर चुके थे। आज हम 101 प्रश्न से प्रारंभ करेंगे और आज की वीडियो में 50 क्वेश्चनों का हल आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक आप लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा कमेंट करना नहीं भूला करिएगा। कमेंट करिएगा, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रयास है वह ठीक है, सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं, अगर हमारी उसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें बताइए, उन्हें हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, मैं एक बात आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह चैनल किसी आर्थिक कमाई के लिए नहीं बनाया गया। यह चैनल केवल उन विद्यार्थियों के लिए बना हुआ है जिनके पास किताबों की उपलब्धता नहीं हो पाती है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और वह सामग्री को खरीद नहीं सकते हैं। तो उन लोगों के लिए उनकी सहायता हेतु इस मुहिम को इस यूट्यूब मंच के द्वारा, दीपांजलि एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है। अतः आप ऐसा मत लगाइए कि ये किसी आर्थिक कमाई के लिए चैनल बनाया गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश रहती है कि आप लोग उन समस्त भाइयों बहनों के पास इसे शेयर ज़रूर किया करिएगा जिनके पास समस्याएं हैं, वो सामग्री नहीं खरीद सकते हैं, तो उनकी इसके माध्यम से एक प्रकार से मदद हो जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं इस अपने सेशन को। और यह मदद दोस्तों अनवरत रूप से जारी रहेगी। इसी प्रकार से हम एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे, चाहे वो UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे RPSC के लिए हो, चाहे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या आने वाली अन्य तमाम परीक्षाएं जो हिंदी साहित्य की होती हैं, उन पर हम इसी प्रकार से सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए, सहयोग दीजिए और आगे इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे, अपने प्रयास को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सेशन में। क्वेश्चन नंबर 101, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जिसके आधार पर वो मैथिल कोकिल कहलाए? क्योंकि विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनके अनेक नाम हैं, रामकुमार वर्मा जी ने बहुत से नाम गिनाए हैं। तो इनकी एक रचना है पदावली। इसके आधार पर, इसकी कोमल कांत पदावलियों के आधार पर इनको मैथिल कोकिल मिथिला के लोग कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि विद्यापति जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। शुक्ल जी अपने इतिहास में कहते हैं कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह रचना इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। शुक्ल जी विद्यापति के जो पद हैं पदावली में, उन्हें श्रृंगारिक मानते हैं और उनके नायक तथा नायिका राधा और कृष्ण को मानते हैं। अगला क्वेश्चन, देसिल बयना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? देसिल बयना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो और हट्ठा, यह विद्यापति ने कहा है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो अभिनव जयदेव की उपाधि से विद्यापति विभूषित है। ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। इसे ध्यान में रखिएगा। विद्यापति को अभिनव जयदेव किसने कहा? तो राजा शिव सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? इसमें नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है वह है कण्हपा। ये सिद्धों में इसको गिना जाता है, जबकि जलंधरीपा, भर्तृहरि और चुड़करनाथ ये नाथ पंथों में सम्मिलित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कण्हपा, सबरपा जिसे सरहपा भी कहते हैं, लुईपा, डोम्बिपा, कुक्कुरीपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुड़करनाथ, भर्तृहरि, जलंधरीपा आदि प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? इसमें सिद्ध साहित्य से किसका संबंध नहीं है? तो वह हैं गोपीचंद। गोपीचंद का सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है। सरहपा, सबरपा और कुक्कुरीपा सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा का जो संबंध है सिद्ध साहित्य से है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ को माना जाता है, जबकि नाथ संप्रदाय को चलाने वाले गोरखनाथ हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ हैं, जबकि इस संप्रदाय को चलाने वाले गोरखनाथ हैं। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे। ये यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में 9 नाथ हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, करिणनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तृहरि, गोपीचंदनाथ आदि हैं। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। ये न जाने किसके आधार पर दिया गया है, परंतु जैसे आप राम कुमार वर्मा को देखेंगे तो उन्होंने अन्य लोगों को माना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो गोरखनाथ के जो गुरु थे उनका नाम मत्स्येंद्रनाथ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाथ पंथ को चलाने का श्रेय मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र। हठ योग का अर्थ हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र है। इसी को हठ योग कहते हैं नाथ संप्रदाय में। ऑप्शन डी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। चंद्रमा और सूर्य के योग को हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। 60 चक्रों वाला जो योग मार्ग है, आगे चल करके इससे कबीरदास जी भी फॉलो करते हैं, तो उसका प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया था। आगे देखते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। सिद्धों की जो साधना थी उसमें शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो वह था वज्र। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तांत्रिक सिद्धों का मूल आधार
लोकायतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंती व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे भी पंचमहाभूतों को समस्त भाव यानी संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भाव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंतनकरणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र में वे उलटकर अर्ध आध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन आदि रूप में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निवेशित चित्त है। यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोधि चित्त है, जिसमें शून्य एवं करुणा की अद्वैतता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। राग ही वज्र और उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणाभूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणाभूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। ये वज्र किस प्रकार से सिद्धों की साधना में शून्य का तत्व है, उसकी व्याख्या की गई थी। इसे आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो सिद्धों ने जो भाषा प्रयोग करते थे उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता था। ऑप्शन डी सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या सांध्या भाषा कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों में भी मिलता है। ये संध्या भाषा को नाथ भी उपयोग करते हैं, किंतु अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यह सिद्धों की ही प्रमुख भाषा मानी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सिद्ध साहित्य की विशेषता पूछी गई है, इसमें कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। सिद्ध साहित्य जो लिखा गया है उसको कथन सत्य नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है, क्योंकि सिद्धों का जो साहित्य था, सिद्ध साहित्य, वो उसकी रचना पिंगल भाषा में नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही होगा आपका ऑप्शन डी। सिद्धों की अगर विशेषताओं में देखा जाए तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये सिद्ध साहित्य की विशेषता है और ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर तोसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सूरसेन तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। इसे देख लीजिएगा, जो सूरसेन तथा राजस्थान के पूर्वी भाग की जो भाषा है उसको पिंगल कहते हैं, और राजस्थान तथा गुजरात की जो पुरानी भाषा है, पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, उसको राजस्थानी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ तक थे आदिकाल से संबंधित आदिकाल की प्रवृत्तियों को लेकर के जो क्वेश्चन बने थे अब तक की परीक्षाओं में, उनको हम देख लिए हैं। और आज हम प्रवेश करते हैं भक्तिकाल में। जो भक्तिकाल से पूछे गए अब तक की परीक्षाओं के प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तिकाल, प्रश्न संख्या 1, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है।
समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो पूरे भक्ति आंदोलन को, भक्ति काल की संपूर्ण विशेषता को अपने में समाहित की है? तो वह है क्या, कौन सी विशेषता है? अहंकार का त्याग। अहंकार के त्याग की सभी भक्तिकालीन कवि बात करते हैं, चाहे वो सगुण मार्गी हो, चाहे निर्गुण मार्गी हो, चाहे प्रेम मार्गी हो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? तो भक्तिकाल की जो समय सीमा है इसमें बताया गया कि उपरोक्त सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि भक्तिकाल की सीमा यहाँ पर जो दी गई है 1275 से 1700 ये भी नहीं है, कोई भी ये भक्तिकाल की सीमा नहीं है। आइए देखते हैं क्या सीमा बताते हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का समय विक्रम संवत 1375 विक्रम संवत से 1700 तक माना जाता है। भक्तिकाल को ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा तथा रामाश्रय शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास और मलूकदास। प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। श्री कृष्णाश्रय शाखा के कवि में प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान माने जाते हैं। जबकि रामाश्रय शाखा में प्रमुख कवि तुलसीदास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवत 1375 से संवत 1700 तक के साहित्यों में कौन सी भावधारा लक्षित होती है? तो वह धारा है, इस समय की धारा भक्तिकाल। भक्तिकाल का समय है संवत 1300 से लेकर के विक्रम संवत 1700 तक। तो इस समय की प्रमुख विशेषता या भावधारा है भक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति के स्रोतों को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने या प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन से हैं कि भक्ति दक्षिण से होकर के उत्तर में प्रसारित हुई थी? तो वह विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में कहते हैं कि भक्ति का जो मूल स्रोत है दक्षिण से, उसका स्रोता फूटता है और उत्तर भारत में वह फैल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास इनका जो ग्रंथ है उसे आप जब पढ़ेंगे भक्तिकाल तो वहाँ पर आपको मिलेगा शुरू में ही। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का ये कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हतदर्प पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। यानी कि शुक्ल जी कहते हैं कि ये उत्तर भारत की जनता की पराजित मनोवृत्ति का परिचायक है या पराजित मनोवृत्ति के फलस्वरूप भक्ति आई। तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि ये जो हमारी प्राचीन काल से चली आ रही नैतिक सांस्कृतिक परंपरा थी उसका विकास है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं, ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। ये जो लोग विदेशी विद्वान हैं वो कहते हैं कि ईसाइयों के प्रभाव से भक्ति आंदोलन आया, किंतु यह मत अब पूर्णतः झूठा सिद्ध हो गया है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी आयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं कि ये मुस्लिमों के आक्रमण के फलस्वरूप भक्ति की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का भक्ति काल
बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी देशी लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग इनकी पद्धतियाँ अलग अलग लोग मानते हैं, कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्म स्वतंत्र है, स्वतंत्र तत्व है। ईश्वर यानी ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, जीव मिथ्या नहीं है। जैसे कि शंकराचार्य ने कहा था ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, तो ये कहते हैं कि जगत या जीव मिथ्या नहीं है, वह भी सत्य है। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध हैं, उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्ता इनकी सत्ता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंत्रा है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही है, जीव के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभी हमने देखा विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? 12 मानी गई। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ है। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा नवमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सरियेम तथा पेरिय तिरुवदंदादि। ये इनकी ग्रंथ हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ईस्वी ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीक, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों
में आबद्ध और बा आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति को ऊंच नीच एवं बा आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। आलवार वैष्णवों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, यानी रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में इसमें कौन नहीं है? तो मलूकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, जबकि कबीरदास, नरिहरदास और रैदास रामानंद की शिष्य परंपरा में है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। उनके 12 प्रमुख शिष्य थे जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। वे हैं, कौन कौन से हैं वो 12 हैं? वे 12 हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीर, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन। ये भक्त रामानंद के 12 शिष्य थे। मलूकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, व्यक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की है। ज्ञानबोध, रतन खान और भक्ति विवेक ये मलूकदास की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? इसमें रामानंद का कौन शिष्य नहीं है? तो रामानंद का शिष्य नरहरयानंद नहीं है। ऑप्शन सी, अनंतानंद, सुखानंद और रैदास रामानंद के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति को स्वर्ण युग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रभाव या प्रादुर्भाव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। ऑप्शन ए सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार से दिया गया है। जो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया है, उसका काल विभाजन किए हैं उसमें। तो उन्होंने आदिकाल, मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया है। पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, आधुनिक काल। इसी प्रकार से पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग, जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो ये जो नामकरण दिए गए हैं ये डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। जो नाभादास ने भक्तमाल लिखा है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो वह ब्रज भाषा में लिखित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल सम्मत 1642 के बाद लिखा गया। सम्मत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी
भक्तमाल की टीका किसने लिखी है? प्रियादास ने लिखी है। ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, तो नाभादास का ब्रजभाषा पर अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रजभाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर के की है। तो अष्टयाम जो ब्रजभाषा में लिखा गया है उसमें श्रृंगार और रसिक भाव हैं। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे। ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु कौन थे? अग्रदास थे, जो राम भक्त थे और नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं, अभी हमने देखा भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टयाम ब्रजभाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता जैसा कि अभी हमने देखा नाभादास हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों ये अभी तक हमने भक्तिकाल को देख लिया। अब भक्तिकाल में संत काव्य धारा से जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको अब यहाँ से हम देखते हैं। भक्तिकाल से संबंधित 19 क्वेश्चन थे, उनको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे जो ज्ञानाश्रय यानी संत काव्य धारा से जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, उसे अब हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का जो साहित्यिक रूप किस रूप में प्रारंभ हुआ था? तो वह प्रारंभ हुआ था पंढरपुर। ये नया क्वेश्चन है, मैं इसे नहीं कहीं देखा था। कहता है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये मुझे लग रहा है स्थान पूछ रहा है, जैसे कि काशी, प्रयाग, उज्जैन दिया हुआ है, तो यह है पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र में हुए। संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र के पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। हाँ, महाराष्ट्र से संत संप्रदाय का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कबीरदास जी को ज्ञानाश्रय शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय तथा सगुण शाखा की रामाश्रय और कृष्णाश्रय दो उप शाखाएँ हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, दादू दयाल, मलूकदास, धर्मदास और तथा सुंदरदास हैं। ये संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा के कौन कवि नहीं है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, तो वह अग्रदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि न होकर के यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। जबकि धर्मदास, दादू दयाल और कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रमुख संत कवि हैं उनका नाम कबीरदास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। इसमें कौन सा कवि है जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता? तो वह है नंददास। यह कृष्ण काव्य परंपरा के कवि हैं। जबकि नानक, कबीर और दादू दयाल यह संत काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित सुंदरदास को माना जाता है और कहा जाता है कि ये नाम के अनुसार रूप से भी अत्यंत सुंदर भी थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा इनकी परमार्जित है। ये भी विशेषता इनकी ध्यान में रखिएगा। इनकी कविता कलात्मकता से युक्त है
तथा इनकी भाषा परमार्जित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो जैसा कि अभी हमने बात किया है, वह थे सुंदरदास। संत कवियों में सुंदरदास सबसे अधिक सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो संत कवि कौन सा नहीं है? वह तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास राम भक्त धारा के रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कबीर, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि संत कवि हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी रचना हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? तो ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है, उनके शिष्यों के द्वारा संकलित किए गए थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरडे वाणी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणी के संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम इनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु नाम से संकलित किया। तो इन लोगों ने संकलित किया है। प्रथम जो हरडे वाणी नाम से किया है वो है संतदास और जगन्नाथ दास, जबकि हरडे वाणी अंगवधु नाम से रज्जब ने दादू दयाल की वाणी का संकलन किया है। अगला क्वेश्चन, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम संत साहित्य है। यह नाम राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया। शुक्ल जी ने क्या दिया है? निर्गुण काव्य धारा को, संत काव्य धारा जो है उसको निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं, रैदास जिन्हें रविदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो कबीरदास संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञानमार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको संत कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत काव्य नाम किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है, इसमें कौन सी संत काव्य की विशेषता नहीं है? तो वह ऑप्शन सी है, सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्यों की विशेषता नहीं है, जबकि बाह्याडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध ये संत काव्य की विशेषता हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। कबीरदास जी के काव्य में कहीं कहीं सगुण ईश्वर के दर्शन होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हरि मोर पीऊ मैं हर की बहुरिया। तो हरि पीऊ कैसे बनेगा? वो सगुण रूप में होगा तभी तो एक प्रीतम बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण का काव्य धारा की प्रवृत्ति है, कौन सी है? तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध, ये निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है। जबकि वात्सल रस की प्रधानता, आप इसे कृष्ण काव्य धारा में कह सकते हैं। और प्रकृति पर चेतन सत्ता का तो ये तो फिर आ जाते हैं आप आधुनिक काल की विशेषताओं में। और आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये वीर गाथाकालीन प्रवृत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो वो हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी पर बहुत कम लिखते हैं और जा कर के फिर बाद में कबीरदास जी को विशेष रूप से प्रतिष्ठित करने का कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं, और एक सही ढंग से प्रतिष्ठित करने का कार्य अगर देखा जाए तो डॉक्टर धर्मवीर करते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसीदास, सूरदास और झांसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल ही है ही, विचार भी पंचमेल हैं। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, कबीरदास जी के विषय में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सधुकड़ी भाषा से आशय है। सधुकड़ी भाषा से क्या आशय है? तो ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सधुकड़ी भाषा कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सधुकड़ी भाषा से आशय जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रचुर हुए हैं जहाँ उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तो यह पंक्ति आप सबको मालूम होगी। यह पंक्तियाँ मलूक दास की हैं। ऑप्शन डी सही होगा। निकम्मेपन तथा आलसियों के बारे में मलूक दास ने यह दोहा रचा था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद फिर हम अगले अन्य क्वेश्चनों को बाद में किसी अन्य वीडियो पर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, तो इसको इसी क्वेश्चन तक हम सीमित रखेंगे। ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो ज्ञानबोध के रचयिता मलूक दास हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो मलूक दास की रचना है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने आज इस सेशन में कवर किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानबोध मलूक दास की रचना है। मलूक दास के अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हैं रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर इत्यादि। ये मलूक दास की रचनाएं हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 से हम अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसे आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, और इसी प्रकार से हम आपको प्रत्येक वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों को उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे हमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो तरीका था वह पता चलेगा, और साथ साथ हमें हमारी तैयारी भी होती चली जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं और फिर प्रस्तुत होते हैं आपके समक्ष एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।